एक मिनट, थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा दे, थोड़ा सा। और किससे आगे से ठाक मारने थोड़ा आराम से मेरे साथ में किसी को श्री अजय कुमार जी सभी और सर पहली शिकायत है भारत नगर निगम रोहतक जिला राजा पत्नी सुरेश निवासी गांव गढ़ी। सर नमस्कार सर है। इसने शिकायत ये की थी कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना स्कीम की मैं अब रेवाड़ी में रहती हूँ और मेरी जो प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर था वो गुम हो गया और किसी अन्य व्यक्ति ने उस प्लॉट पर कब्जा करके मकान बनाना शुरू कर दिया। गुम होना और दूसरा किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा करना। सर जो वर्जन था कि मेरा रेवाड़ी से गुम हुआ वो अनऑफिशियल मतलब वो उसको सेल परचेज के बिठाया हुआ है सर। तो दूसरा था सर इसकी एक चीज आप बताओ सर, जो आपके 80 प्लॉट होते हैं सर फर्दर रीसेल तो लोग नहीं, वो सर भी उसी में कंडीशन में लिखा हुआ नहीं है सर। आप ये बता रहे हो कि फर्दर कितने सेल मिले, आपने इसको बेचा है? नहीं जी। पक्की बात है? हाँ जी। फिर मैं एक काम कर देता हूँ, पुलिस FIR करा देता हूँ। अगर इसके अंदर जो ये आपके मीना, जयपाल, राकेश ये तीनों बयान दे देते तो पर्चे में आपका नाम भी आएगा कि कल को बचा लो अब हमारी गलती होगी। हमारे सामने नहीं है तो इसमें फिर FIR करो, पुलिस की आपके DSP की वो लगा विदिन 1 मंथ करके और नेक्स्ट रिपोर्ट सबसे इजीएस्ट वे है। बेच सकते नहीं है, अगले 3 क्लेमेंट अगर ये प्रूव कर देंगे सर इनने बेचा तो इनके खिलाफ एक्शन होगी तो वो तीनों फौजदारी में जाएंगे। तो आज डीसी आपको भेज देंगे, आप इमीडिएटली फैक्ट का होगा जी सर। और आप दूसरी शिकायत है सर, जो इनकी रिपोर्ट है उसको आज की मीटिंग का मिनट बना के एसपी हैज टू इंक्वायर इनटू दिस रिपोर्ट एंड द फैक्ट्स। अगर 3 लोगों ने इसके अंदर फ्रॉडरी करी तो दे शुड बी हेल्प इश्यू, और अगर इन्होंने बेचा है और वो फर्दर चेन बढ़ी तो इनका प्लॉट भी कैंसिल हो और तीनों का इनके खिलाफ जो क्रिमिनल एक्शन बनता है। अगली शिकायत है सर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद रोहतक जिला विकास एवं अभी तक तारीख गवर्नर से जो परमिशन आई है वो 15 तारीख को शुरू करने की है। BAC के अंदर एजेंडा रखा जाएगा 14 तारीख को कि उसको 15 और 15 के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार कितने दिन चलाना है, जो BAC अप्रूव करेगी सेशन उतने दिन चलेगा। अच्छा, जिस तरह से सरकार का आप कहते थे कि चौरी देवलाल की ये कर्म भूमि रही, लेकिन जिस तरह से चौरी देवलाल को वहाँ अपनाया गया था JGP के साथ, देखिए मैं ये मानता हूँ जननायक जनता पार्टी का पहला चुनाव 20 साल बाद हम वहाँ गए हैं। एक बीज लगाएंगे तभी जाके तो वो पेड़ का रूप लेगा। आज हमने शुरुआत करी है। सीकर जिले के अंदर हम 8 में से सीकर लोकसभा की 6 सीटों पर चुनाव लड़े। एक में हमें अच्छे 25,000 वोट भी आए, 3rd आए। और मैं मानता हूँ कि एक शुरुआत है। चौधरी देवीलाल जी साल पहले गए थे, हम तो 2 महीने पहले गए, और अभी कौन सा राजस्थान जाना छोड़ रहे हैं। तो आगे की कार्रवाई निरंतर करेंगे। आज 13 जिलों में हमारे पास जिला अध्यक्ष तो बनाने लायक लोग हो गए। अच्छा, हम कोई कांग्रेस की तरह 125 साल पुराना संगठन तो नहीं। आपने चुनाव लड़ा है, वहाँ पोलिंग भी देखी है, काउंटिंग भी देखी है। जिस तरह की इस काउंटिंग के बाद जो बातें उभर के सामने आई, खासतौर पर कांग्रेस को जो हजम नहीं हो रही है बात,
और कहीं ना कहीं आके ईवीएम मशीन पे चले, कांग्रेस तो हर हार के बाद ईवीएम को कोसती है, पर मैं एक चीज फैक्चुअली बता सकता हूँ। हरियाणा के 3 दिग्गज तीनों स्टेट में प्रभारी थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऑब्जर्वर थे राजस्थान के, रणदीप सुरजेवाला मध्य प्रदेश के, और कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ के। तीनों में कांग्रेस का क्या रिजल्ट है जी बताइए? सबके सामने है। तीनों में कांग्रेस हारी है। मुझे लगता है कांग्रेस को इन तीनों के नेतृत्व को भी रीथिंक करना चाहिए। तो हरियाणा को लेकर के क्या मैं मानता हूं जिस तरह से कि नहीं, आप इनको क्या अनलकी मानते हैं या इनका संगठन? चलो, मेरे वाला शब्द आपने बोल दिया, थैंक यू। हाँ, हरियाणा को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि चुनाव आ रही है। थैंक यू। ग्रीवेंस के आगे शिकायतें थी, 6 पिछली बार की पेंडिंग थी, जिसमें से 2 डिस्पोज ऑफ कर दी गई है अपॉन सेटिस्फैक्शन प्रार्थी के। 4 के अंदर फर्दर रिपोर्ट्स मांगी है, जिसमें एक एसपी करेगा, एक डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे होगी, एक जो बिल्डर ने बिजली के मीटर लगाने के लिए ओवर चार्जिंग करी थी और आज तक एचएसवीपी का ड्यू पे नहीं किया, उसकी है, और एक हमारे लेडी प्रार्थी है जो पहले पंचायती राज में काम करती थी, उसके पेंशन बेनिफिट्स का है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं आ पाए। 2 नई एप्लीकेशन है, 3 नई एप्लीकेशन है, जिनकी रिपोर्ट सीए हुड्डा से और 2 अलग महकमों से 15-15 दिन के अंदर मंगाई है कि वो अपनी रिपोर्ट फर्दर एक्शन के लिए सबमिट करें। 6 ऐसी एप्लीकेशन थी, जिसमें 3 पुरानी थी और 3 नई थी, जो डिस्पोज ऑफ करी गई है अपॉन सेटिस्फैक्शन या कंसर्न की जो ग्रीवेंस थी वो रिजॉर्ट होगी। फर्दर के लिए जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको अपने लेवल पे टेकअप करेगा, चाहे वो किसी के मकान में तरेड़ आने की थी, 60,000 रुपये से कंपनी ने टेस्ट करवाया, उस प्राइवेट कोई कंपनी थी, उसकी रिपोर्ट में सेटिस्फाइड मिला, वो अब बेस टेस्ट कराना चाहते हैं तो फर्दर जमा करा देगा, बेस टेस्ट हो जाएगा। इसके अंदर जहाँ ओमैक्स की बात आई है, वहाँ पर एक चीज़ क्लियरली आई है कि जितेंद्र सिंह आईएएस जो कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करी है कि मीटर जो 15 से 18,000 रुपया एक कस्टमर को चार्ज करने के लिए देना चाहिए था, वहाँ ओमैक्स 56,000 प्लस जीएसटी चार्ज कर रही है, ओवर प्राइस 66,000 कर रही है। उसके लिए डायरेक्शन दे दी गई है कि ओमैक्स इमीडिएटली एससी कंसर्न्ड यूएचबीएन के साथ एक एस्क्रो अकाउंट खोलेगा। जितने कस्टमर से उनने ओवर चार्जिंग करी है, उनसे तुरंत ओमैक्स उनको रिफंड देने का काम करेगा और इन फ्यूचर कोई भी नया कनेक्शन अप्लाई होता है और रिलीज होता है, वो उस एस्क्रो अकाउंट में पैसे जमा करने के और अपॉन कंसर्न्ड एससी के अप्रूवल के बाद ही इशू होगा, जिससे जो ओवर प्राइसिंग थी ये बंद हो जाएगी। साथ में जो उनका ड्यू लगभग 10 करोड़ 58 लाख का एमसी का था, ओमैक्स का ये जवाब था कि आज तक वो ड्यू के ऊपर जो डीपीआर है हमें सबमिट नहीं करी गई है। आज ग्रीवेंस कमेटी में अधिकारियों द्वारा ड्यू की डीपीआर भी उनको दे दी गई है और उनको कंप्लायंस के लिए 1 जनवरी तक का समय दिया गया है कि 1 जनवरी तक 10 करोड़ और 70 लाख रुपए के आसपास का वैल्यू का डीपीआर है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है उसका ओमैक्स ग्रुप जमा करे, और अगर फेल करते हैं तो एचएसवीपी रेट्स पर उनके ऊपर पेनल्टी लगाने का काम करें। अच्छा, जिस तरह से शहरी विकास प्राधिकरण का एक मामला है, किसानों से जुड़ा, निश्चित तौर पर उसमें बहुत किसान सब देखिए, मेरे आगे पहली बार एचएसवीपी जो पहले हुड्डा था उसका एक आया कि जिन लोगों की ज़मीन एक्वायर होती है और आरएनआर के अंदर उनको प्लॉट दिए जाते हैं, मैंने डायरेक्शन दी है कि तुरंत सीए एचएसवीपी को पत्र लिखा जाए, उनसे क्लैरिटी मांगी जाए कि जब से हुड्डा का डिपार्टमेंट बना है और आज एचएसवीपी में कन्वर्ट हो गया, क्या ऑनेस्टी स्कीम के आरएनआर के अंदर कोई चेंजेस समय अनुसार आए हैं, और दूसरी ओर पर अगर नहीं आए तो क्या सरकार इसके ऊपर
HSVP और बोर्ड विचार कर रहा है कि बदलाव लाने चाहिए, क्योंकि बहुत से फार्मर्स हैं उन सेक्टर्स में जो 10-10, 15-15 साल से एक्वायर्ड लैंड है, और ये जो केस आया तो 2005 की एक्विजिशन है, तो आज 18 साल से जिस फार्मर की ज़मीन एक्वायर हुई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी उसके अंदर आ गए, इनाउंसमेंट भी मिल गई, उसके बाद भी वो डेवलप नहीं हो पाया, उसके अंदर फार्मर परेशान ना रहे, इसके लिए जल्द फैसला। इसमें प्रार्थी ने मुआवजे का भी जिक्र किया है। मुआवजा सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया गया है, वो मिल चुका। मुआवजे की कोई पेंडेंसी नहीं है। पेंडेंसी सिर्फ ये है कि RNR पॉलिसी के अंदर जो उसकी ज़मीन एक्वायर होती है तो उसको बदले में प्लॉट मिलता है, उसकी अलॉटमेंट कब तक होगी, इस पे जल्द निर्णय होगा। यूनिवर्सिटी की डिग्री का भी मामला सामने आया है, जिस मामला आया है, रजिस्ट्रार ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है, दोबारा डिप्टी कमिश्नर को कहा गया है कि वो दोनों तरफ के फैक्ट्स को लुक इनटू करके नेक्स्ट कमेटी तक हमें पुटअप कर दे, और साथ में जो और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर UGC नॉर्म्स के अनुसार क्या कदम उठाएंगे उसकी भी स्टडी। अच्छा सर, जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उसमें जिस तरह से मैनिफेस्टो जारी किए गए हैं, उसके अंदर बड़ी ही लिबरल जो है ना रेट्स रखे गए हैं, जैसे गैस सिलेंडर है, बिजली के रेट। आपकी यहाँ सरकार है, आपने राजस्थान में चुनाव लड़ा है, तो हरियाणा के लोग कहते हैं कि हमारे साथ पक्षपात क्यों है, यहाँ क्यों नहीं रेट घट रहे हैं, जबकि आज के दिन वैट में राजस्थान से हम बहुत कम है, जो स्टेट की पावर है। डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट 7-7.5 रुपये सस्ता है, फैक्चुअल है। राजस्थान गवर्नमेंट तो इतिहास रहा है उसमें लूट रही है अपने फार्मर्स को, और आज हरियाणा में 4.5 साल हो गए, हमने राजस्थान से पहले 10 रुपये होता था, चुनाव से 2 महीने पहले राजस्थान ने फेरबदल करके वैट 3 रुपये कम किया। हमारा तो रेट डीजल का आज भी 7 रुपये और शायद 42 पैसे का अंतर है। आज सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो हम फार्मर को कर रहे हैं। अगर सिलेंडर भी आपकी जनता को 450 चलिए वो अलग पॉलिसी है। सेंटर जो गवर्नमेंट है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में गैस सिलेंडर्स के रेट तय करती है, जो स्टेट की पावर है वो वैट की है। वैट के अंदर आज के दिन भी मुझे लगता है देश में सबसे अच्छा अगर कोई सिस्टम है, मैकेनिज्म है तो हमारा है। अच्छा, शीतकालीन विधानसभा का शुरू हो रहा है, क्या एजेंडा रहेगा? देखिए कई पॉलिसीज़ हैं, कई एक्ट्स में अमेंडमेंट्स हैं, वो सभी BAC अप्रूव करेगी, उसके बाद हम लेके आएंगे। तो आप जो भी स्पोर्ट्स के हैं उनको बोलो 4 गिलास दिला दे, इनकी लड़ाई करा। 2 इधर खड़े हो गए, 2 इधर खड़े हो गए, लड़ लो घर में। वो कुछ फैक्चुअली बता रहे हैं, रिप्लाई करते तो आके उसके मुंह के ऊपर से मुक्का। क्या कर रहे हो आप? सिविलाइज्ड लोग ऐसे जानवर भी नहीं लड़ते। एंड ही एक्सेप्टेड BT के अंदर अर्जी, हाँ ठीक है, आप 16,000 पे अनिल गुप्ता इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से वो बता रहा हूँ, उसमें तो फीडर डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? सर मैं तो B.Com सर। B.Com, तो आपको बिजली के अंदर की बात नहीं सर, मैं जो पता करके आया सर, जो फीडर पिलर लगा हुआ है सर, वो 8 मीटर के लोड के हिसाब से लगा हुआ है। साइज बताओ कितने बाय कितने का है? सर वो है करीब 3 फुट बाई 6 फुट का है सर। 3 फुट बाय 6 फुट। हाँ। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 4 फुट होगी सर। अरे विड्थ होगी सर करीब 1 फुट के आसपास। 1 फुट के अंदर 1 मीटर की कितनी लंबाई चौड़ाई? बात मीटर लंबाई चौड़ाई की मैं आपसे जो वो तो सर छोटा से आपको पता है टेक्निकली। हाँ सर, जवाब दो ना। हाँ तो सर 6 इंच का मीटर है सर। 6 इंच तो 6 इंच बाई और 8 इंच बस। चौड़ाई 6 इंच और 8 इंच बाई 6 इंच का। 8 इंच बाई 6 इंच। BH का कितना यूज होता है? मीटर का साइज बताया सर। नहीं अप्रूव, इनके फाइन लगाओ सुबह आपके महकमे के पेज। जो मैक्सिमम नॉन अप्रूव डिजाइन यूज करने का फाइन होता है, मल्टीप्लाई करो उसको जिस दिन से इनने लगाया है। पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग जो हमारे जितेंद्र जी ने करी उस अनुसार आप फैक्चुअली गलत पाए गए सर नहीं मैं अरे भाई अब नहीं सुन रहा मैं आप। ठीक है सर।
आप चाहते हो तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके डायरेक्टर्स को भी यहाँ बुलाऊं। सर मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ वो भी सुनो सर ने बोला कि 8 मीटर की जगह 16 मीटर लग सकते अरे हैं। भाई जब बिजली बोर्ड वाले कह रहे हैं कि वो डिजाइन जो आपने यूटिलाइज किया है वो इनका अप्रूव डिजाइन ही नहीं है। नहीं सर वो तो अप्रूव्ड ही सर। किसने किया? सर डिपार्ट बिना अप्रूव्ड के सर नहीं लगता कुछ भी चीज हमारे यहाँ। बताओ। हाँ तो ठीक है उस टाइम के एससी को आप अपनी एमडी को लेटर लिखो कि उस समय के एससी को चार्जशीट किया जाए, क्योंकि जो पावर वो कन्फेस करता है इनका उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करता, इसकी इंक्वायरी करी जाए, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और ये पुलिस भी इंक्वायर करे कि क्या इन्होंने उस समय करप्शन करके अप्रूवल दे दिए। उस समय के एससी को बयान इस चीज के ऊपर भी चार्जशीट के बाद दिए। वो तो ड्राइंग अप्रूव होके लगता है सर। ऐसे जब उसकी पावर ही नहीं थी, जो नॉन पावर होल्डर है उससे आपने साइन करा के चीज पोजेस कर ली, वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। सर एक मिनट में बोलूं सर, ये सर से लेके ट्रांसफार्मर फिर आरएमयू आप बिजली मैं देखते हो हाँ क्या? मैं देखता हूँ सर। मुझे एक चीज बता दो, सर, आपकी चीफ इंजीनियर हेडक्वार्टर जो यूएच का बैठता है उससे नक्शे अप्रूव्ड है या नहीं है? सर। अप्रूव्ड है सर, अप्रूव्ड है किसकी सर। पावर है आपकी? सर हमारे विंग है सर, हमारे चीफ डीडी विंग है सर, प्लानिंग एंड डिजाइन सर। उसे अप्रूव्ड है? हाँ जी अप्रूव्ड है सर। मैं बताता हूँ सर फिर दूसरी, जो हमारे मीटर पैनल लगे हुए हैं वो 8 की कैपेसिटी के मीटर पैनल लगे हैं जो, और उसके अंदर जो केबल लगी हुई है ना सर वो 8 ही मीटर चला सकते हैं। नहीं सर वो ड्राइंग अप्रूव्ड है सर। अरे ड्राइंग जिस आदमी से अप्रूव होनी थी प्लानिंग एंड डिजाइन वाले से, क्या उससे अप्रूव्ड है? यूं ना करो गुप्ता जी, नहीं सर 15 मिनट दे रहा हूँ सर, मैं देख रहा हूँ कि सुनो, 15 मिनट दे रहा हूँ, लास्ट में बैठ जाओ फाइल देखने। ला दोगे प्लानिंग एंड डिजाइन के चीफ इंजीनियर से अप्रूव्ड है तो आज छोड़ दूंगा, नहीं तो आपकी इंक्वायरी भी कराएंगे। बिजली बोर्ड को कहूंगा सुबह आपके जो पेनल्टी मैक्सिमम बनती है इस पे नहीं ऑडिट करेंगे 32 के 32 लाइसेंस पे। 15 मिनट है, पीछे बैठो, कागज ढूंढो। अभी तो हमारे पास नहीं सर वो फाइल तो नहीं है सर अभी। 15 मिनट है, नहीं अगली ग्रीवेंस में अपने डायरेक्टर को ले आना। 2 मिनट और लूंगा आपके में सर। अब भाई वेट करें। और रजिस्टर साहब नहीं दे रखी सर, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सर। भाई 1 मिनट रुक जाओ। एक सर ये भी हाई कोर्ट में भी इन्होंने डाला वो अलग है, वो लिटिगेशन आपकी आदत है मिसलीड करने की यूनिवर्सिटी को। आपके आगे सर डिप्टी सीएम साहब, आपके आगे फ्रंट पहला जो पेज है वो आप खोल के देखिए एक बार, उसमें 50,000 रुपए जुर्माना इनके ऊपर इसीलिए लग रखा है, ये झूठी शिकायतें करते हैं। मैं प्रूव करूंगा आज, मेरे लिए डिग्री से ज्यादा यहाँ जस्टिस जरूरी है। मैं डिग्री सारी ले रहा हूँ रजिस्ट्रार साहब, मैं मांगने भी नहीं आऊंगा कभी। लेकिन पहला पेज देखो जिसमें लिख रखा है कि यह राजनीतिक द्वेष भावना से कम की गई कंप्लेंट है, जिसमें 50,000 रुपए जुर्माना। पेज नंबर 1 देखो सर, आपके पास बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ का है। पेज नंबर 2 पे आइए सर, 20 कैंडिडेट्स की लिस्ट मैंने दी है, सभी स्कॉलरशिप ले चुके हैं यूआरएस की आरटीआई में, रजिस्ट्रार साहब ने मुझे दिया है। मैं एफिडेविट पर लिखने के लिए तैयार हूं कि ये सभी के सभी रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं। 20 नंबर पे परमजीत सिंह हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के स्कॉलर हैं, रोहतक बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हैं 2017 से। 3 नंबर बता सकता हूं, यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से लेकर, मैं बाई ने बताना चाहता हूं, मैडम अनुसुईया यादव देख लीजिए, सुरेंद्र दैया ले लीजिए, जितेंद्र ढूल ले लीजिए, मैडम कविता ढूल ले लीजिए, या मैं नाम गिनवाने लगूंगा तो एक भी नहीं बचेगा। अगर मैं लिस्ट दूं तो करोड़ों रुपए स्कॉलरशिप जो है ना वो स्कॉलर्स ने ले रखी है। राइट टू इक्वलिटी कहां रह गया, जो मेरा फंडामेंटल राइट हो वायलेशन हुआ। यूनिवर्सिटी पता है कितने जो है कितनी डिग्रियां रोकी गई है ये कहकर कि एडवोकेट है, कितनी डिग्रियां रोकी, कितनी स्कॉलरशिप रोकी। मैं तैयार हूं रजिस्ट्रार साहब, 5 लाख रुपए की बात नहीं है यहाँ, मैं 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आज मैं बैकफुट पे आता हूं तो वो सभी एडवोकेट्स और वो सभी स्कॉलर जो बैकफुट पर आएंगे और करोड़ों रुपए का नुकसान जो स्कॉलर्स को होगा। जो शेड्यूल कास्ट के एडमिशन होते हैं स्कॉलरशिप बेस पे, वो एडमिशन आप कैसे कर पाएंगे? अगर रजिस्ट्रेशन को एम्प्लॉयमेंट मान लेंगे तो स्कॉलरशिप जो एससी के एडमिशन हो रहे हैं कैसे होंगे? और आपने, मैं लिस्ट दे रहा हूं, आपने बताइए इनमें से कितनों की जो है रिकवरी की आज तक, मैं दोगुना देने के लिए तैयार हूं। ये सारे एस्पेक्ट्स एकेडमिक काउंसिल में कंसीडर। सर एकेडमिक काउंसिल में राइट टू इक्वलिटी के साथ साथ में रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ। मुझे अपना पक्ष रखने का कोई मौका आज तक नहीं दिया गया, जो कि मेरा फंडामेंटल राइट है। मेरा पक्ष जाने बिना कैसे डिसाइड कर सकते हैं सर? आपने
एक बात पहले डिग्री ली 22 आप ही यूनिवर्सिटी का रजिस्टर्ड सुपरिटेंडेंट एकेडमी का दिया हुआ है सर ये दूसरे कोर्सेज के लिए पीएचडी का ऑर्डिनेंस मैं एक बार पढ़ी ना A research scholar can join part-time oblique evening course in a foreign language or any knowledge enhancement certificate course according along with PhD program. सर सर्टिफिकेट कोर्स लैंग्वेज का है, इन्होंने डिप्लोमा नॉलेज का कोर्स क्या होता है? एनी डिग्री विद योर नॉलेज इनहांसमेंट डिग्री, आपकी लैंग्वेज जो लिखी है नॉलेज इनहांसमेंट लिखा हुआ है सर। जो कोर्स 10 इनके मैं पढ़ अरे मैं आपने जो कोट किया उसको मैं सिर्फ उसको रेक्टिफाई कर रहा हूँ। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू। आप नॉलेज इनहांसमेंट कोई मेरे को डिग्री डिक्शनरी खोल के बता दे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज इनहांसमेंट। सर्टिफिकेट कोर्स यू आर रजिस्ट्रार, आप ये इन्होंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया था, सर्टिफिकेट में नहीं लिया। डिप्लोमा ही आपका और सर्टिफिकेट कोर्स कौन सा होता है? सर्टिफिकेट तो 6 महीने का था, डिप्लोमा 1 साल का होता है। और ये इसमें जो लिखा हुआ है क्लॉज में पीएचडी ऑर्डिनेंस डज नॉट परमिट टू जॉइन एनी अदर कोर्स ऑफ स्टडी और अपीयर एनी अदर एग्जामिनेशन एक्सेप्ट। डिप्टी सीएम साहब पेज नंबर 59 पे आइए आप। इसी में इसी हिंदी की जो आरपी आई इसमें पेज नंबर 59 पे आइए, लास्ट पेज है इसी में पेज नंबर 59 लगा है इसमें 2018-19 का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें पेज नंबर 59 हाईलाइट करके पॉइंट नंबर 4 हाईलाइट करके पेज नंबर 59 है पॉइंट नंबर 4 इसमें म्यूजिक भी लिख रखा है। सर झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल, मतलब एविडेंस लीजिए इनसे, मैं एविडेंस देने के लिए तैयार हूं। मेरी डिग्री की बात नहीं है, डिग्री रजिस्ट्रार साहब ले जाओ सारी, उन्हें नौकरी नहीं करनी। लेकिन आप एक प्रोफेसर है, मैं उम्मीद करता हूं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आज आपकी तरफ देख रहे हैं कि वीसी साहब की गलतियों को छुपाने के लिए आप जहां मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं पूरे हाउस को। फैक्ट्स के बेसिस पे बात रख रहा हूं सर मैं आरटीआई के बेसिस पे, यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के बेसिस पे बात रख रहा हूं। आपका एडमिशन 2014 का था, उस वक्त जो ऑर्डिनेंस पेज नंबर 2014 का आपके पास सर प्रोस्पेक्टस नहीं होगा, मैं चैलेंज करता हूं। पीएचडी ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूं। स्टूडेंट प्रोस्पेक्टस पढ़ के दाखला लेता है, मैं देता हूं सर ये 14 का प्रोस्पेक्टस है, मेरे पास है, यूनिवर्सिटी के पास हो तो दिखाए। अगर है यूनिवर्सिटी के पास 2014 का प्रोस्पेक्टस तो दिखाए, कहां है प्रोस्पेक्टस आपके पास? पीएचडी ऑर्डिनेंस की और की बात करूं सर पीएचडी पेज नंबर 5 2014 के प्रोस्पेक्टस की बात की, पेज नंबर 5 मेरे पास प्रोस्पेक्टस है सर, यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस दिखाए। 10i क्लोज 10i निकालें एक बार। सर आप पेज नंबर 5 देखें, आपके पास तो प्रोस्पेक्टस नहीं है, प्रोस्पेक्टस दिखाइए। आप कौन से में पढ़ रहे हैं मुझे क्या पता, मेरे पास तो प्रोस्पेक्टस है, ये रहा आपकी यूनिवर्सिटी का। सर मैं तो ऑर्डिनेंस पढ़ रहा हूं और नो रिसर्च स्कॉलर शैल जॉइन एनी अदर कोर्स ऑफ स्टडी और अपीयर इन एनी अदर एग्जामिनेशन। सर क्लास 2 में आइए, आप वो पढ़ रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं। आप क्लास 1 पढ़ रहे हैं, क्लास 2 में आइए रिसर्च स्कॉलर कैन जॉइन पार्ट टाइम ऑब्लिक इवनिंग कोर्सेज। इसके अंदर आपके वो पेपर नहीं है, ठीक है। रजिस्ट्रार साहब एक चीज मेरी तरफ से भी आपके इंस्टीट्यूशन क्योंकि ऑटोनॉमस हो आपको इस चीज के अंदर ये चीज तो क्लियर है कि नॉलेज बेस्ड इनहांसमेंट कोर्स कर सकते, तो सर्टिफिकेट करें, डिप्लोमा करें, डिग्री नहीं कर सकते। ये आपके कई कागज में लिखा है और मेरे को क्लियरिटी के साथ लिखा है। आपने जो पेपर मेरे को दिया है इसमें तो सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है। ये क्लोज 9 है, ये 2 ऑर्डिनेंस है, एक यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप का और एक पीएचडी ऑर्डिनेंस। अभी जो इनका रोका गया वो यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप रिफंड करने को। अगर हम यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप का क्लोज 9 पढ़े सर, तो उसमें स्कॉलर शैल नॉट जॉइन एनी अदर कोर्स ऑफ स्टडी और अपीयर इन एनी एग्जामिनेशन। पेज कहाँ है? ये पेज 3 है, पेज 4 है, कौन सा है? और कौन से ईयर का है? ये तो चलो मेरे आगे ही खुला है, क्लॉज 10 की है, पर इसमें ईयर तो आपकी, ये तो आपकी रिपोर्ट है। ये उसी के रजिस्ट्रार साहब आप कोई चीज फैक्चुअली कोट कर रहे हो, अपनी रिपोर्ट के आधार पर मत करो।